जो हनुमान चालीसा और संकट मोचन 2 चीज का पाठ करेगा उसे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो है पढ़े हनुमान चालीसा हो, जो है उसमें ये नहीं लिखा कि माता बहन ना पढ़े साधु पढ़े, नहीं नहीं, उसमें लिखा हुआ है जो है पढ़े हनुमान चालीसा उसके सारे काम बन जाते हैं। हनुमान चालीसा करिए, आपका बेटा करेगा, आप करेंगे, आपका पति करेंगे। जब आप हनुमान चालीसा करेंगे, अगर आपका पति दारू मांस मदिरा का सेवन करता है तो वो धीरे धीरे छोड़ देगा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। इसलिए ये काम यानी अच्छे अच्छे काम करना चाहिए और बुरे बुरे काम छोड़ना चाहिए। वृंदावन में पूज्य संतों के दर्शन की इस यात्रा में हमारी कोशिश होती है, हमारा प्रयास होता है कि पूज्य संत महाराज जी का आशीर्वाद मिले, लेकिन आप सब देश और धर्म से जरूर जुड़े। अगर आप देश और धर्म से नहीं जुड़े तो हमारी इस यात्रा का फिर कोई मायने नहीं रह जाएगा, कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। एक बार पुनः आप देखिए कितना सुंदर, कितनी रमणीय गौशाला है और कैसे शांत प्रिय तरीके से गौ माताएं बैठी हुई हैं। जब उन्हें अच्छा भोजन मिलेगा, जो हम लोग भोजन कहते हैं, इनके लिए चारा है, यानी इनके लिए वही प्रसाद है जो ठाकुर जी का प्रसाद। पूरी तरह से इन्हें चारा पाने की अच्छी से व्यवस्था रहेगी तो इसी तरह से वो आनंद में बैठी रहेंगी, इसी तरह से ये आराम से बैठी रहेंगी। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है, उन किसानों से आग्रह है, उन किसानों से जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से वो आग्रह है कि आप गौ माता को अपने यहाँ पर ही रखें, अपने खूंटे पे ही पालें। जब गौ माता दूध देती है तो आप रखते हैं और गौ माताएं दूध देना बंद कर देती तो आप छोड़ देते हैं और फिर उनका अनादर होता है। ये बहुत कष्टदायक है, बहुत पीड़ादायक है। आप एक गौ माता को अगर रखेंगे तो पूरा परिवार उन्हें पाल लेगा, पूरा परिवार उनकी देख रेख कर लेगा। तो यहाँ की गौ माताओं को देखकर आप सीखिए कि आप गौ माता की सेवा करें। आज पुनः एक बार फिर प्रातः स्मरणीय हमारा सौभाग्य रहता है कि पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी का दर्शन और फिर उनका आशीर्वाद मिलता है। आप निश्चित तौर पर मैं बताऊं, देश धर्म के प्रति जितना चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, जो बातें आप वीडियो में सुनते ही सुनते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारी बातें होती हैं। जब महाराज जी के पास आते हैं तो देश और धर्म का चिंतन करते हैं। ऐसे संत हमारे लिए स्मरणीय हैं, ऐसे संत हमारे लिए वंदनीय हैं। केवल भक्ति मार्ग पर हमको नहीं चलना है। आज आप समझ लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, केवल भक्ति मार्ग पर नहीं। भक्ति मार्ग अगर होता सिर्फ और सिर्फ तो भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडव के बीच में भजन और कीर्तन सुनाते हैं। पांडव से ये कहते हैं कि तबला और हारमोनियम लाकर भजन कीर्तन करो, लेकिन उन्होंने बताया कि अपने कर्म को करो। तो आज कर्म की ही बात होगी। गुरुदेव महाराज, आपसे तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन आज कर्म की बात में हमारे सनातनियों को, हमारी नई पीढ़ी को खासकर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी दिनचर्या अनियमित है, उनका कारोबार सब अनियमित है और अपने धर्म और संस्कृति से वो अलग होते जा रहे हैं। उसी का कारण क्या है कि वो जातियों में भी बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या करना चाहिए नई पीढ़ी को, इसके बारे में महाराज जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गौ माता की जय। ये प्रातः काल उठना, जो ब्रह्म मुहूर्त का उठना है, ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से 6 बजे के बीच रहता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएगा उसके सारे कार्य आप बन जाएंगे। और आज हमारे यहाँ जब बड़ा विडंबना है कि जो नई नई युवा पीढ़ी है, ये 8 बजे 9 बजे बाबूजी और मैडम उठ रहे हैं। इनने सूर्य उदय नहीं देखा, इनने सूर्य अस्त देखा है। जब तुम सूर्य अस्त देखोगे तो तुम्हारा सूर्य भी अस्त ही समझिए, क्योंकि जीवन सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रातः काल उठिए तो सूर्य उदय देखिए। वो सूर्य उदय, सूर्य नारायण उदय हो, आप उनके दर्शन करोगे तो आपके आधे पाप वैसे ही कट जाएंगे। इसलिए युवा पीढ़ी से मेरा विशेष अनुरोध है, और खास करके सिटी के लोगों से विशेष कहना मेरा है कि आप सब लोग प्रातः काल जल्दी उठिए। द्वितीय बात देखिए, आज आप मोरकुटे आश्रम में हमारे पत्रकार जी के संग खड़े हुए हैं। देश दुनिया आप देख रही है, ये सच्चाई है। मेरे पास आज करीबन 20-25 साधु हैं, तो 25 ही गिर गए हैं और हम सब मिलकर सेवा करते हैं। यहाँ मोरकुटी में कोई ना जमीन है, ना जायदाद है, ना हम कोई कथा कारक है, ना कथा करने जाते। हम साधु हैं, हमारे जो शिष्य हैं वो भी साधु हैं।
हम तुम सब मिलके करते हैं। देखिए थोड़ा दिखाइए, ये देखिए साधु है, देखिए साधु अपने हाथ से सुहानी सेवा कर रहा है। इसको सुहानी सेवा कहते हैं। सुहानी यानी झाड़ू, सेवा यानी लगाना। देखो साधु अपने हाथ से, और दिन में 20 बार गौशाला में सेवा होती रहती है, तमाम साधु लगे रहते हैं। अब देखिए सारी गऊ पेट भर के आराम से बैठी हैं। तो मेरा एक किसान भाइयों से, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, मध्य प्रदेश विदिशा जिले की मेरी जन्मभूमि है। विदिशा जिले में एक छोटा सा गांव है हाथिया खेड़ा। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे वो बात याद आ रही है कि पहले देखिए किसान बैल को हल में जोतता था। आज हल में जोतना बंद हो गया। ठीक है, बंद हो गया, अच्छी बात है। ट्रैक्टर आ गया आपके घर पे। मानो आप अगर किसान हो तो एक गऊ हर किसान को रखना चाहिए। आप कोई भी सिटी में रहते हो, कोठी बंगला में रहते हो, तो आप एक गऊ के लाने गोद ले सकते हैं। जब आप एक गऊ को गोद ले लेंगे, अरे आप कुत्ता को तो 4 पहिया गाड़ी में, फॉर्चूनर गाड़ी में कुत्ता काय में बैठा है, फॉर्चूनर में कुत्ता बैठा है। 100 200 रुपए की साबुन कुत्ता के ऊपर लगा रहे, तुमको डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। वो कुत्ता अगर मरेगा तो तुम रोगे, और गऊ की सेवा अगर करोगे तो तुम बैकुंठ जाओगे। गऊ मरने के पश्चात भी आपको बैकुंठ ले जाएगी, जीते जी बैकुंठ ले जाएगी। आपने गांव में सुना होगा, मैंने सुना भी है और देखा भी है, क्योंकि एक मैं गांव से जुड़ा हुआ साधु हूँ, छोटा सा परिवार से निकला हुआ साधु हूँ। देखिए जब माता पिता कोई बुजुर्ग हो जाते हैं तो ब्राह्मण को या संत को बुलाया जाता है, और उसको कुत्ता बिल्ली दान नहीं किया जाता है, उसको गऊ ही दान किया जाती है। गऊ की पूंछ पकड़ के कुछ पैसा ढेला देके, कुछ अनाज देके गऊ दान कर दी जाती है। क्यों? ये उद्देश्य रहता है कि हमारे पिताजी अब शरीर छोड़ने वाले हैं, जीते जी गऊ दान कर दई तो गऊ बेहतर नहीं, यानी संसार सागर से पार निकाल के गोलोक धाम भगवान राधा कृष्ण के चरणों में ये गऊ माता पहुंचा देगी। इसलिए गऊ का दान, इसलिए कुत्ता बिल्ली का पालना बंद कर दो। ठीक है, जीव सब में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ठीक है। मानो वो कुत्ता बिल्ली को रोटी डाल दो और गेट के बाहर कर दो। अगर आपके बंगला में गऊ नहीं पाल सकते तो आप मोर कुटी में आइए, एक गऊ एक गऊ गोद ले लीजिए। और हमारा अगर आप वहां से नहीं कर सकते तो 96 27 38 91 85 हमारा ये फोन नंबर है। आप फोन नंबर पे 100 रुपए रोज में कोई भी चाहे एक गऊ का पेट भर जाता है। तो अगर आप 100 रुपए यानी 3000 रुपए महीना निकालते हो तो एक गऊ की सेवा हो जाएगी। और ऐसी मोर कुटी नहीं, ऐसे हजारों गौशाला हमारे देश में, वहां जाके आप एक महीना में एक दिन तो जा सकते हो। 3000 रुपए अगर एक गऊ के लाने निमित्त निकालते हो, आप करोड़ों रुपए ईमानदारी और बेईमानी से कमा रहे हो। अगर बेईमानी का भी 1 रुपए 1 अंश अगर निकल जाएगा, 1% निकल जाएगा तो 1-2 गऊ की सेवा हो जाएगी। तो जो आपका पालन पोषण गऊओं का होगा तो आपके परिवार में शांति सुख शांति होगी, आपके संस्कार बन जाएंगे। आज बेटा बेटी के संस्कार क्यों बिगड़ रहे हैं? इसीलिए बिगड़ रहे हैं कि वो प्रातः काल उठते नहीं है। और देखिए आप प्रातः काल जल्दी उठिए, स्नान करिए। सूर्य नारायण को जो गायत्री मंत्र से जल चढ़ाएगा उसको है पता, जीवन में कोई यानी जहरीला जीव जंतु नहीं काटेगा जी। और जहरीला जीव जंतु काटेगा तो सांप काटने वाले को बिच्छू से ही काम चल जाएगा, और बिच्छू को काटने वाले का एक मधुमक्खी या मक्खी काटने से ही काम चल जाएगा, यानी हल्के में बीत जाएगा। इसलिए सभी को सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। इसके पश्चात हम तुम सबको हनुमान जी का नाम लेके भगवान के आगे एक छोटी सी दीपक जला लो और हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। जो हनुमान चालीसा और संकट मोचन 2 चीज का पाठ करेगा उसे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो है पढ़े हनुमान चालीसा हो। जो है उसमें ये नहीं लिखा कि माता बहन ना पढ़े साधु पढ़े, नहीं, उसमें लिखा हुआ है जो है पढ़े हनुमान चालीसा हो उसके सारे काम बन जाते हैं। ऐसा ही संकट मोचन में तो स्पष्ट आता है, बाल समय रही भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को है, संकट काउ सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। तो उसके सारे संकट कट जाएंगे। और मैं घड़ी लगा के 2 मिनट में हनुमान चालीसा पूरा हो जाता है। 2 मिनट में पूरा घड़ी लगा के अभी आपको करके बताऊं, 2 मिनट में घड़ी लगा के हनुमान चालीसा पूरा हो जाता है और 1-1.5 मिनट में संकट मोचन हो जाता है। आप धीरे धीरे सीखोगे तो 4 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा। आपके बच्चा को सिखा दीजिए। हमारी माता बहनों को भी हनुमान चालीसा नित्य करना चाहिए। 5-7 दिन
5-7 दिन जो महीना में अशुद्ध अवस्था के होते हैं उनको छोड़ के आप नित्य हनुमान चालीसा करिए। आपका बेटा करेगा, आप करेंगे, आपका पति करेंगे। जब आप हनुमान चालीसा करेंगे, अगर आपका पति दारू मांस मदिरा का सेवन करता है तो वो धीरे धीरे छोड़ देगा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। इसलिए ये काम यानी अच्छे अच्छे काम करना चाहिए और बुरे बुरे काम छोड़ना चाहिए। आज देखिए हमारे देश की विडंबना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्डोजर चलाना बंद करो। क्या कहा? बिल्डोजर चलाना बंद करो। अरे बिल्डोजर किसी के सज्जन के मकान पे थोड़ी चल रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई। बताइए किसके घर पे बिल्डोजर चला? अरे बिल्डोजर वो आतताई आतंकवादी इनके घर पे चला जिनने कई कई माताओं से बलात्कार किए, कितनी की जमीनें लूटी, सरकारी जमीन लूट के अपना बंगला कोठी बना लिया और बड़े बड़े फार्म बना लिए। अगर वो छुड़ा के सरकार की जगह सरकार में चली गई तो क्या परेशानी है? ये हमारे देश की विडंबना है। देखिए गोरखपुर पीठाधीश योगी जी महाराज वो किसी के द्रोही नहीं है, सबसे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबसे प्रेम करते हैं। हाँ, अब जो आताताई करता है, माता बहनों को छेड़ता है, उनकी इज्जत से खेलता है, किसी का जमीन जायदाद लूटता है, भूमाफिया है, तो उसको दंड देना, तो वो प्रदेश के राजा हैं, उनका धर्म भी है और कर्म भी है, और उनके ना तो कोई आगे है ना पीछे, जो है सो भगवान है। जो वो कर रहे हैं हमारे देश के लाने कर रहे, हमारे प्रदेश के लाने कर रहे। और उन मैं तो ये कहूंगा, हे भगवान उनको इसी प्रकार की सद्बुद्धि योगी जी को देते रहे, मोदी जी को देते रहे, जो इसी प्रकार के वो काम करते रहे, जो हमारा देश आगे बढ़े, हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। ये हमारे आप सबके लाने भी शुभकामना है। आप सब जने गौ सेवा करिए, संत सेवा करिए, धर्म को देखिए, धर्म की सेवा करिए, और सबसे मेन बात है गौ सेवा करिए। आप सब लोग गौ सेवा करोगे, आप सब लोग सनातनी बनोगे, और सनातनी बनोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज जी हमेशा देश धर्म के लिए खुलकर बोलते हैं और इसीलिए लगातार बातचीत करते रहते हैं। जैसा बताया महाराज जी ने कि बुलडोजर की जो व्यवस्था है, इस पर रोक लगाई गई है, वो गलत है। तमाम ऐसे पूज्य संत महाराज जी वो भी नाराजगी जता रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि बुलडोजर से कानून व्यवस्था ठीक थी। जो आतताई थे, आतंकी थे, जो समाज को डराते थे, भयग्रस्त करते थे, उनके खिलाफ बुलडोजर की व्यवस्था थी। आप सबको आश्रम की भी व्यवस्था दिखाते हैं, जिससे आप आश्रम की व्यवस्था को जान सके और आश्रम का भी दर्शन कर सके। जी महाराज जी, हर बार जो है परिक्रमा निकलती है 84 कोसी के लिए, और आपकी परिक्रमा में खास बात देखने को मिलता है, संतों की खूब टोलियां दिखती हैं। तो संत महाराज जी जो है, इनका नाम क्या है? अच्छा, आइए। गीता नाम है। गीता, आइए गीता जी। तो 84 कोसी परिक्रमा के बारे में भी जानकारी दे दें, इससे संत महाराज जी लोग शामिल हो जाएं। अच्छा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 अक्टूबर से श्री देवरा बाबा ब्रज 84 कोस यात्रा श्री मोरकुटी आश्रम वृंदावन से निकलेगी। उसमें सब साधु ही साधु जाते हैं, इसलिए आप भी भारतवर्ष के मेरे संतों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बंधन है, दंडवत प्रणाम है। और आचार्य इनको अड़ियन है, हमारे आचार्य संप्रदाय में अड़ियन है, प्रणाम। तो आप सब जो भी संत जाना चाहें ब्रज 84 कोस यात्रा में 3 अक्टूबर से यात्रा प्रारंभ है। ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपको बाल भोग भी मिलेगा, दोपहर में राजभोग भी मिलेगा, और शाम को ब्यारू की सेवा भी है। तो आप सभी संतों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा आए, और श्री मोरकुटी देवरा बाबा आश्रम से जो ब्रज 84 कोस यात्रा 3 अक्टूबर गुरुवार को निकलेगी, उसमें आप सब शामिल होंगे। कितने दिन की ये यात्रा है? 26 दिवसीय यात्रा है, और 84 कोस ब्रज मंडल में पूरे संतों के, महात्माओं के, गौओं के दर्शन करते करते और 21 दिन में हमारे श्री वृंदावन धाम मोरकुटी वापस आ जाए। जी। कहाँ पड़ाव रहता है? जैसे कितने किलोमीटर चलते हैं प्रतिदिन, और कितने किलोमीटर के पड़ाव रहता है? प्रतिदिन 7-8 किलोमीटर, किस दिन 10 किलोमीटर, किस दिन 5 किलोमीटर। हाँ, पहला यहाँ से वृंदावन से पड़ाव रहेगा, केशव देव मंदिर मथुरा में रहेगा। उसके बाद जो दूसरा पड़ाव रहेगा वो यानी ध्रुव टीला पे रहेगा। इसके बाद अडींग पे रहेगा। इसके बाद गिरिराज जी में 2 दिन का पड़ाव रहेगा। गोविंद कुंड गिरिराज जी में रहेगा, वहां 1 दिन परिक्रमा की जाएगी। और उसके बाद सीधे श्याम ढाक जाएंगे। श्याम ढाक से सीधे डीग जाएंगे। डीग में मस्तराम बाबा का आश्रम में, दिव्य सुंदर आश्रम में कुंड है, तो वहां रहेंगे। उसके बाद सीधे दोपहर में ब्राह्मण नगला पे हमारा प्रसाद है, और शाम को सीधे यानी आद बद्री पहुंच जाएंगे। हमारे भगवान
श्री कृष्ण ने अपने माता पिता और ब्रजवासी के लाने पूरे 84 कोष मंडल में 33 कोट देवी देवता बुला लिए थे। तो उसमें आद बद्री पहुंचेंगे, आद बद्री से दूसरे दिन फिर केदारनाथ पहुंचेंगे, फिर उसके बाद कामा पहुंचेंगे। कामा में विमल सरोवर पे यानी गुजर बाबा का लक्ष्य यानी आश्रम है, रामधनी दास जी बड़े बढ़िया बालकालीन संत हैं, वहां विश्राम होगा। उसके बाद बरसाना जाएंगे, बरसाना में प्रेम सरोवर पे जाएंगे और प्रेम सरोवर पे एक दिन का विश्राम होगा, एक दिन रुकेंगे। प्रेम सरोवर पे हमारी सुदामा कुटी का आश्रम है, वहां भी बहुत अच्छे महाराज महंत जी महाराज रहते हैं। और प्रेम सरोवर के बाद इसके बाद हम नंदगांव में कृष्ण कुंड है, कृष्ण कुंड पे जाएंगे। वहाँ हरिचंद एक जाट हैं, भगत हैं अच्छे, वो वहाँ का स्वागत, संतों का स्वागत सत्कार भंडारा देंगे। उसके बाद फिर हम दूसरे दिन कोकलावन पहुंच जाएंगे। वो कोकलावन में द्वारकाधीश मंदिर है, वो बड़ी बढ़िया सेवा होती है। द्वारकाधीश में भक्तों का बनाया हुआ स्थान है, अभी भी है, और वहां रहेंगे। उसके बाद फिर हम कोसी चले जाएंगे। तो कोसी में राधा माधव आश्रम में महामंडलेश्वर चेतन दास जी महाराज, वो बड़े संतों के प्रिय हैं। उनकी करीबन 90-95 साल की एज है, हमारे वे बड़े प्रिय, हम उनको गुरु रूप में मानते हैं। वहां के बाद फिर शेरगढ़ होते 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 और हम नंद घाट चले जाएंगे। नहीं, ये दाऊ जी, जब यमुना जी को दाऊ भैया ने एक बार महाराज करा, महाराज में सारे ब्रजवासी ग्वाल वालों को थक गए, पसीना आ गए, प्यास लगने लगी, तो ऐसा बताते हैं खेचा दाऊ जी पे कि वहां नंद बाबा नहीं, दाऊ भैया से ब्रजवासी ने कही, दाऊ भैया हमको प्यास लगी है, तो कही कि यहाँ तो पानी की व्यवस्था है नहीं है। तो ऐसा संत महापुरुष बताते हैं कि पहले यमुना जी नंदगांव और बरसाने के पास से चलती थी, ऐसा कई संतों का ने बताया। तो कई के जाओ, एक दो ग्वाल वालों को भेजा, जाओ यमुना जी से कहना दाऊ भैया आए हुए हैं और उनको प्यास लगी है, वो आ जाएं। तो यमुना जी नहीं आई, क्यों कि यमुना जी भगवान कृष्ण की एक रानी में पटरानी है, इसलिए वो नहीं आई दाऊ भैया के यहाँ। तो दाऊ भैया को क्रोध आ गया, तो अपने हल से सारी यमुना जी खींच ले गई। तो वहां यानी दाऊ भैया ने हल मूसलधारी वहां यानी खेचा दाऊ जी, यानी यमुना जी को खेचा, इसलिए उनका नाम खेचा दाऊ जी पड़ गया। उससे थोड़ी से आगे चलोगे तो नंद घाट है। नंद घाट पे नंद बाबा एक दिन स्नान कर रहे थे, तो उनको यानी जल के देवता वरुण उनको चुरा ले गए थे। और जब उनको चुरा ले गए तो सारे नंदगांव में हलचल मच गई, एक कहाओ बाबा कांगाओ, बाबा कांगाओ। तो भगवान ने देखा कि सारे ब्रजवासी और मैया यशोदा सब व्याकुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, वो तो साक्षात ब्रह्म थे, भगवान थे, उनने देखा कि ये क्या हुआ, मेरे बाबा को कौन ले गया। तो पता पड़ा कि अरे इस जल में स्नान करते, क्योंकि वस्त्र उनके यमुना के पार पे, यमुना के ढी पे रखे हुए थे, रज में वो यमुना जी की रेती में रखे हुए थे। भगवान को गए और वहां ला के नंद बाबा को वापिस ले आए। तो वहां उस जगह का नाम क्या पड़ा, नंद घाट पड़ा। और नंद घाट से आप जाओगे तो फिर उस तर पे यानी आपका बंसी बट और भांडीर वन, ये बन पड़ेंगे, वहां जाके एक दिन रुका जाएगा। वहां के बाद सीधे फिर हम यानी माट जाएंगे। माट में घड़ा वाला आश्रम में प्राचीन सिद्ध स्थान है। उसके बाद एक रात वहां विश्राम करने के बाद राया जाएंगे, और राया में गणेश बाग है। गणेश बाग में एक दिन वहां के सेठ भंडारे देते हैं और एक दिन कुलदीप पंडित जी वो देंगे। उसके पश्चात फिर हम कारब बंदी चले जाएंगे। बंदी में आनंदी देवी, प्राचीन हजारों साल प्राचीन मंदिर है आनंदी देवी का, बंदी में वहां एक रात्रि विश्राम होगा। और इसके पश्चात हम दाऊ जी चले जाएंगे। ब्रज के राजा दाऊ दयाल, ब्रज के राजा कौन है, दाऊ भैया हैं, क्यों भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो एक रात दाऊ जी में विश्राम होगा। सरोवर दास जी एक बहुत अच्छे संत हैं, उनकी बगीचे पे आश्रम पे विश्राम होगा। उसके पश्चात फिर हम यानी ब्रह्मांड घाट चले जाएंगे। चिंताहरण होते, चिंताहरण में थोड़ा दर्शन करेंगे। नंद बाबा को चिंता हो गई कि अब जे रोज रोज राक्षस आते हैं, अब जे मेरे बेटा के कृष्ण बलराम के प्राण ले लेंगे, तो चिंता हो गई। तो भगवान शिव वहां विराजमान है चिंताहरण। वहां चिंताहरण के जैसे नंद बाबा ने नंद और नंदरानी ने दर्शन करे तो सारी चिंता मिट गई, चिंता मिट गई, मुक्त हो गई कि तो मेरे पुत्र नहीं ब्रह्म है, अब कोई बात नहीं है। तो वहीं पास में ब्रह्मांड घाट है, वहां भगवान ने अपना
सारे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने मुंह खोल के मैया यशोदा को करा दिया। ब्रह्मांड घाट के बहुत अच्छे महंत हैं, वो एक दिन का भंडारा देते हैं। उसके बाद हम फिर 84 खंबा चले जाएंगे। 84 खंबा पे दाऊ बाबा का मंदिर वहां भी है, दाऊ बाबा के दर्शन करके वहीं रुकेंगे। 84 खंबा के सारे पुजारी पूरे ब्रजमंडल में एक 84 खंबा ऐसी जगह है कि वहां के पंडा पुजारी संतों की सेवा करते हैं, विशेष सेवा करते हैं। 84 खंबा पे एक दिन रात रुकेंगे, फिर वहां से रमन रीति जल्दी जल्दी दर्शन करते करते फिर हम पुरानी गोकुल चले जाएंगे। वहां दर्शन करके फिर यमुना पार होके और यानी मधपुरी मथुरा में आ जाएंगे, पुनः मथुरा में आ जाएंगे। मथुरा में आके द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद फिर हम यानी वहां एक सेठ की बगीचे वो गुप्त वो भंडारा करते हैं, अपना नाम उजागर उज्जवल नहीं करते। वहां दर्शन करने के बाद सीधे वृंदावन धाम आ जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक कहावत है, 84 के चक्र का हम तुम आप सब 84 में भटक रहे हैं। 84 के चक्र का मुश्किल मिले उपाय, वो ब्रज 84 कोस से भाई 84 कट जाए। इसलिए आप लोग भी जो सुन रहे हैं वो अगर मन से आप सुन रहे हैं तो आपको मैंने पूरे ब्रजमंडल की 84 कोस यात्रा का परिक्रमा करा दिया। आप वहीं से याद करें नंद बाबा को, मैया यशोदा को, कृष्ण को, बलराम को, ब्रजवासी को। और देखिए हमारी गऊ है, देखिए पुनः पुनः कैसी आ जाती है। इस गऊ का नाम गीता है और ये जो बैठी है ये कौशल्या बैठी, उसके पास सुमित्रा बैठी, वो जमुना बैठी है। तो ये देखिए आप लोग भी गौओं से प्रेम करिए, ब्रजवासी से प्रेम करिए, संतों से प्रेम करिए। माता पिता संत ब्राह्मण गौ को देखते ही प्रणाम करिए। जो इन 5 को देखते ही प्रणाम करता है, माता पिता संत ब्राह्मण और गौ, ये 5 को जो प्रणाम करते हैं उसकी आयु बढ़ती है, उसका धन बढ़ता है, उसका तेज बढ़ता है, उसका सदैव मंगल ही मंगल होता है, अमंगल कभी होता ही नहीं है। इसलिए मैं फिर पुनः पुनः आप सब संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और जो भक्त देख रहे हैं उनको मोरकुटी हनुमान जी महाराज का, मोरकुटी गौओं का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय श्याम।